मेरे प्यारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सबके प्यार और स्नेह की वजह से आज साइंस की पाठशाला का परिवार 500 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप सब अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। मैं बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने के लिए निरंतर कार्यरत रहूँगा और हमेशा अपना बेस्ट बेहतर देने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे स्थिर वैद्युत विभव और धारिता चैप्टर के उन मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना जिनकी हमेशा बनी रहती है। तो उन सारे डेरिवेशन को हम बेहतर तरीके से, एकदम आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, ये आपके स्थिर वैद्युत विभव और धारिता चैप्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। मतलब ये हमको प्रूफ करना है और एकदम आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, नीरज क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि मान लो हमने ये लिया एक धन आवेश और कुछ डिस्टेंस पे एक ऋण आवेश लिया हमने, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी को एकदम अल्प दूरी माना जाता है, न्यूनतम दूरी। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बेटा, वो है 2l। क्या है? 2l है। निरज क्या होता है? निरज मतलब इसके केंद्र से हमें एक r दूरी पे कोई एक बिंदु मान लो यहाँ पे हमने एक बिंदु P मान लिया है, ठीक है। हमको यहीं पर वैद्युत विभव शून्य ज्ञात करना है, मतलब ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ से यहाँ तक, इसको O मान लो, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाता है L बेटा, ठीक है। और ये भी हो जाता है क्या? L। यहाँ से यहाँ तक सुनिएगा, अगर आराम से समझे मेरी बात को सुनिए। जो विभव होता है बेटा अदिश राशि, और अदिश राशि को जोड़ना घटाना आसान होता है, इसलिए इसको हम लोग समझेंगे बिंदु P पर, ठीक है। तो अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करूं तो R ये है, L एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, एक साइड ये है, एक साइड ये है। तो बेटा ये जो विकर्ण आता है, हाइपोटेनस आता है, ये क्या होता है? ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये भी सेम वही चीज है, तो इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे? R का स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड कहाँ करना है? बिंदु P पर, ठीक है। बिंदु P पर हमको विभव शून्य ज्ञात करना है। तो समझिए, सबसे पहले इसमें लिख देंगे थोड़ा सा, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव जिसके केंद्र से R दूरी निरक्ष पर कोई बिंदु P माना गया है, और हमको बिंदु P पर वैद्युत विभव शून्य ज्ञात करना है। वैद्युत विभव शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए आइए फाइंड करते हैं। सुनिएगा मेरी बात आराम से। अगर मैं बोलूं बेटा, इसको जो हम लोग करते हैं, इसको एक फार्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R से हम करेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? सुनिए, प्लस Q आवेश के कारण, इसके कारण प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, कहाँ? बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक। अगर मैं बोलूं बेटा, इस Q पर जो वैद्युत विभव होगा उसको हम V1 से लिखेंगे, इस माइनस Q पर V2 से लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, यहाँ पे समझिएगा, प्लस Q आवेश के कारण, अगर प्लस Q आवेश के कारण, तो ये V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या हो जाएगा? R की जगह हम अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब यहां समझो, माइनस Q आवेश के कारण, ठीक, बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो बेटा यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है,
यहाँ पे माइनस क्यों लेंगे, क्या यहाँ पे क्या है ना, जब भी विभव टॉपिक आए, कोई भी अदिश राशि ऐसी जगह पे आए जहाँ पे हमको हमेशा चिन्ह को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चिन्ह रख के चलेंगे, तो माइनस का क्यू बाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। इक्वेशन क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। हमको निकालना है बेटा परिणामी तीव्रता, क्या निकालना है, परिणामी परिणामी विभव ज्ञात करना है हमको, ठीक। तो परिणामी विभव के लिए देखो यहाँ पे v बराबर v1 प्लस v2 कर देते हैं। जब भी कभी अदिश राशि की बात आए तो उनको हम जोड़ दिया करते हैं, ठीक। तो v बराबर हमको निकालना है, v बराबर v1 की वैल्यू देखो कितनी है, 1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस यहाँ देखो क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू आगे से माइनस पूरा लिखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बेटा इस पूरे में आप देख सकते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, आप काट सकते हैं। तो ये v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह कितना आ गया, 0। अगर हम 0 से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, अतः परिणामी विभव क्या आ गया, शून्य आ गया, शून्य है, शून्य होगा, ठीक है, शून्य होगा। ये हो गया हमारा डेरिवेशन, ये सिद्ध हो गया, ठीक। देखो एकदम छोटे आसान तरीके से। अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि ढेर सारा लिखने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या होता है बच्चा कि आपका दिमाग उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पाता उस टाइम पे। एग्जाम के लिए अगर आपको पढ़ना है तो ये आसान तरीके से पढ़िए ना, क्यों हम इतना ज़्यादा हैवी हवा बना देते हैं ना, एकदम आसान तरीके से पढ़ो। और मैं आपको बता दूं क्लास 12 के वैरियर्स आप लोग का तो एग्जाम डेट भी आ गई है, तो पढ़ने के लिए पूरी तरीके से प्रतिज्ञाबद्ध हो जाइए, मन लगा दीजिए, जोश के साथ पढ़िए, और अपने जहां पढ़ते हो वहां पास 90 प्लस का टैग लगा के टांग दो कि लाना है तो लाना है, 100% कुछ भी हो जाए। और मेरे साथ जुड़ जाइए पूरे एग्जाम तक के लिए। मैं आपको बोल दूं, मैं एकदम बेहतर से बेहतर, अगर आप विद्या क्वेश्चन बैंक या किसी भी उससे तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है आप देखिए, सर्च करिए इन क्वेश्चन को, आपको जरूर मिलेंगे मेरे चैनल पे। मैं पढ़ा रहा हूँ स्टार्टिंग से, यहाँ पे आपको देखने का बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों नोट कर लीजिए इसको, और हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आ जाओ, चलिए डेरिवेशन ये भी देखेंगे हम लोग। किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता के बीच संबंध स्थापित कीजिए। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इनके बीच का रिलेशन हमको करना है। तो पहले एक वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच लेते हैं। ये क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, बहुत ही आसान तरीके से डेरिवेशन करिए। जो आप कर रहे हो यहाँ पे उनको रिप्रेजेंट करना है बस। ये ई हुआ, ठीक है। मान लो बेटा यहाँ पे कोई एक बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है, ठीक है। इनके बीच की दूरी को हम लोग डेल्टा एक्स से लिख देते हैं। किससे लिख देते हैं, डेल्टा एक्स, ठीक है। मान लो कोई आवेश है जिसको बिंदु बी पर है क्यू नॉट, ठीक है, इसको बिंदु बी से ए तक लाना है हमको, ठीक है। और इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो लगेगा बेटा क्यू नॉट ई, लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा बल, ठीक है। तो होता क्या है, मेरी बात सुनिएगा। अगर हम बोले यहाँ पे समझिएगा कि सबसे पहले समझो वैद्युत, अगर इसमें कुछ लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना कोई वैद्युत क्षेत्र, कोई वैद्युत क्षेत्र जिसमें 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 कोई आवेश क्यू नॉट, परीक्षण धन आवेश बोलते हैं इसको, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, कोई आवेश क्यू नॉट
जो कि बिंदु ए पर रखा है, जो कि बिंदु बी पर रखा है। ठीक, कहाँ रखा है बेटा? बिंदु बी पर रखा है। उसे बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W वर्ग जो होगा बेटा, W बी ए के बराबर कार्य इतना होगा। किया गया कार्य W बी ए है। ठीक है, तो यहां देखो, अगर हम बोले ठीक कार्य के लिए, तो बेटा एक चीज समझो, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बेटा जो कार्य हो रहा है वो क्या हो रहा है? W बी ए। बल कितना लग रहा है इधर देखो, क्यू ई। क्या लग रहा है बल? क्यू नॉट ई। अच्छा, विस्थापन कितना है? देखो डी एक्स। विस्थापन कितना हो रहा है? डी एक्स। यहां आप समझो हमारी बात को। जो ये कार्य बराबर होता है, जो कार्य किया जाता है, ठीक है, हम अगर देखें तो W बी ए बराबर इसको लिख सकते हैं बेटा VB माइनस वी ए इंटू क्यू नॉट। क्या लिख सकते हैं? VB माइनस वी ए इंटू क्यू नॉट। जो कार्य हम लोग करते थे, यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम? VB माइनस वी ए इंटू क्यू नॉट बराबर ये क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स आ गया। हमको क्या करना है ना, यहाँ पे समझो आराम से बेटा, दोनों तरफ क्यू नॉट है। हम क्या करें? इसको काट दें। यहाँ क्या बचा? VB माइनस वी ए बराबर E इंटू डी एक्स। अच्छा, एक चीज और समझो, कार्य बल गुणे विस्थापन, और अगर इसके लिए व्यापक सूत्र देखें तो कॉस थीटा भी होता है, समझिएगा। यहाँ भी लिख देंगे कॉस थीटा कितना, सुनिएगा, बल लग रहा है उधर, हमको लेके आना है इधर, तो थीटा कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे देखो, कॉस 180 का जो मान होता है, कॉस 180 बराबर होता है -1। तो यहाँ पे रख देंगे -1, ये समझो। अब देखो VB माइनस वी ए बराबर ये क्या हो गया? माइनस का E डी एक्स। ठीक, तो बेटा अगर हमको निकालना क्या है? माइनस E, माइनस का अगर E इधर किए तो हो जाएगा VB माइनस वी ए अपान में डी एक्स आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं E बराबर माइनस का VB माइनस वी ए अपान में डी एक्स। या तो ये लिख दो आप, ठीक, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E बराबर माइनस का डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स। ये आ गया विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र के बीच का संबंध। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक, ये हुआ आपका इसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता के बीच संबंध स्थापित करना। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। इन डेरिवेशन के हेल्प से न्यूमेरिकल करना सीखेंगे बेहतर तरीके से। तो हर चैप्टर के जो डेरिवेशन हो रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, उनको एक बार देख लेंगे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल में उन न्यूमेरिकल को लेंगे जो न्यूमेरिकल ढेर सारे एग्जामों में मतलब अक्सर से। अच्छा, एक चीज और है, न्यूमेरिकल का तो कोई फिक्स है नहीं कि वही न्यूमेरिकल बार बार आएंगे, वो क्या करते हैं ना, एक कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो अगर हम ऐसे कॉन्सेप्ट सीख गए तो हम अगर हमारे सामने न्यूमेरिकल आएगा तो हम न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो हर कॉन्सेप्ट पे एक तरीके के न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।